नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक न्यूज़ जो कि भारत और अमेरिका से रिलेटेड है। यूएसए क्या है, भारत ने यूएसए को खुश करने के लिए रूसी कच्चे तेल का आयात कम किया, ऐसा ट्रम्प जी का दावा है और इनके सीनेट का। तो ये चीज़ कितना सच है, कितना झूठ है, इस चीज़ को अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। ट्रम्प का दावा है कि भारत को लेके कुछ अलग है। ट्रम्प कुछ अलग-अलग बोले हैं जो भी अभी, तो उस चीज़ को न्यूज़ ने कवर किया। हमें लगा वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को मैं के लेके आया हूँ कि जब पावर आपके हाथ में हो तो आप कुछ भी बोलो सही लगता है। उसी चीज़ को आज हम एनालिसिस करेंगे। भारत का रिप्लाई क्या आया ट्रम्प के ऐसे दावे पर, वो भी हम देखेंगे कि भारत ने ऐसे चीज़ पे क्या बोला, कैसे बोला और क्या है। और इसमें भारत के साथ ये क्या करने वाले हैं, मे बी ये टैरिफ बढ़ाने की बात की है, धमकी दी है, वो भी इस चीज़ को हम देखने वाले हैं इसमें। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। ट्रम्प का कहना है कि भारत ने उन्हें खुश करने के लिए रूसी कच्चे तेल का इम्पोर्ट कम किया है। मतलब हमने जो पहले रूस से तेल मंगाते थे वो कम कर दिए हैं, और एक कितना सही कितना गलत है ये चीज़ हमें अभी पता चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे। सीनेटर ग्राहम, ये उनके यहाँ का सीनेटर है, उनका नाम है, आगे चल के अच्छे से इनको हम देखेंगे। का दावा है कि भारत के राजदूत ने उनसे 25% पेनाल्टी टैरिफ कम करने के लिए राष्ट्रपति के साथ मध्यस्थता करने को कहा था। मतलब जो हमारे यहाँ के एम्बेसडर होते हैं अमेरिका में, उनका कहना है, उनके सीनेट से बोले कि ये जो आप 25% टैरिफ लगा था, ये मिल के 50% हो गया था। तो 25% अलग था, फिर 25% ऐड हो गए, 50% टैरिफ अभी हम दे रहे हैं। तो इसमें का जो लास्ट वाला 25% है, इसको कम करने के लिए वो बोले थे। ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो एम्बेसडर थे वो इस चीज़ को कम करने के लिए बोले, किसे, कि आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बात करो कि इस चीज़ को कम कर दिया जाए। रूसी प्रतिबंध बिल 500 तक टैरिफ को जरूरी बना देता है। मतलब जो इस बात को नहीं मानेगा उस देश पे 500% तक टैरिफ लग सकती है, ऐसा इन्होंने एक नियम कानून वहां बनाया हुआ है अपना। अब अमेरिका को देख लेते हैं कि हम कहाँ हैं, अमेरिका कहाँ है। ये पूरा वर्ल्ड मैप है दोस्त, इसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी दिखता है, यही अर्थ है। यहाँ पे हम प्यारा से भारत इंडिया यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, हम यहाँ हैं। और जब यहाँ से हम वेस्ट में चलेंगे तो अफ्रीका को क्रॉस करके, या फिर यहाँ पे यूरोप बोलोगे, यूरोप को क्रॉस करके जब ये आएगा अमेरिका। अमेरिका में दो अमेरिका, एक नीचे साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ही मिलेगा आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि यही यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प यहीं के हैं। और इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक हिस्सा है जो अलास्का है, ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है। ये कभी रसिया का हुआ करता था जब रसिया यूएसएसआर होता था, लेकिन बाद में ये अमेरिका को दे दिए और तब से ये अमेरिका का है। तो दोस्त इन्हीं का बात है। हम यहाँ से कुछ भी सामान जो भेजते हैं इंडिया से अमेरिका जाता है, उस सामान पे टैरिफ लगा हुआ है 50%। इस पे एक वीडियो हमने बनाया हुआ था, तो अगर आप देखें हो दोस्तों ठीक, नहीं तो फिर आगे कभी आएगा तो मैं वीडियो अच्छा से बनाऊंगा इस पे कि ये क्या चीज़ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि भारत ने हाल के महीने में रूस से अपने तेल इंपोर्ट में कटौती की है। अभी जो महीना गया अपना नवंबर दिसंबर, इस महीने में हमने रूस से इंपोर्ट करने की कटौती की है। नवंबर में मेरा हाईएस्ट 6 महीने का था। मैं आपको बता दूं कि जो हमने पिछले 6 महीने में खरीदा, नवंबर में मैं इनमें सबसे पीक पे था, सबसे ज़्यादा तेल मंगाया था, ताकि उन्हें खुश किया जा सके, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, और भारत यूएस ट्रेड डील को पक्का किया जा सके। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत रूस से अपनी खरीदारी जारी रखता है, मतलब हम रूस से अपनी खरीदारी जारी रखते हैं, तब क्या होगा, तो जल्द ही और टैरिफ लगाए जा सकते हैं, किसके ऊपर, भारत के ऊपर। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का रविवार को बातचीत थी। मिस्टर ट्रंप के दावे का समर्थन करते हुए यूएस सीनेटर, यही इनका नाम है, क्या है, लिंडी से,
ग्राहम, और उनका सिर्फ वहाँ टाइटल था ग्राहम, लेकिन लिंडी से इनका पूरा नाम है। जब भी बात आए तो सीनेटर हैं यूएस के, ने कहा कि यूएस में भारत के एम्बेसडर, जो हमारे भारत के एम्बेसडर यूएस में रहते हैं, उनका नाम है विनय क्वात्रा, ने दिसंबर 2025 में, इसी दिसंबर में बात की, एक मीटिंग के दौरान रूस से भारत के घटते तेल इंपोर्ट का मुद्दा उठाया था। इनका कहना है कि हमसे जो इंडियन एक आदमी है जो एम्बेसडर है अमेरिका में, वो हमसे भारत के तेल खरीदने की कम चीज पे बात किया, और क्या बोला, और मिस्टर ग्राहम से रिक्वेस्ट की थी कि वे मिस्टर ट्रंप से यूएस द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ के अलावा 25% को कम करने के लिए कहे। मतलब ये इनसे बोल रहे हैं कि आप सीनेट हो अमेरिका के, तो आप ट्रंप से ये बोलो कि जो 25% प्लस 25% का टैरिफ लगाए हो, तो हमारे सामान पे आप ये 25% आम तौर पे सब पे है, 25, 19, 20, 25, पाकिस्तान पे 19% है। तो ये 25 आप रहने दो, पहला दूसरा वाला 25 हटा दो, ऐसा आप ट्रंप से बोल के हटवाओ। तो इसी बात को ये न्यूज मीडिया में बोले, और इस बात का कोई पुष्टा सबूत नहीं है कि इन्होंने कब किया मीटिंग इंडियन एम्बेसडर से। मिस्टर ग्राहम ने मिस्टर ट्रंप द्वारा रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये बात जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था उसमें इन्होंने ये बात बोली, मैं लगभग 1 महीने पहले भारतीय एम्बेसडर के घर पर था और वह बस यही बात करना चाहते थे कि वे रूस से कम तेल कैसे खरीद रहे हैं, क्या आप प्रेसिडेंट से टैरिफ कम करने के लिए कहेंगे। मतलब भारतीय एम्बेसडर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा इनका दावा है, बट ऐसा कहीं इन्होंने डेट नहीं बताया। मिस्टर ट्रंप ने बीच में कहा वे भारत भारत के लिए ट्रंप क्या बोले, मुझे खुश करना चाहते थे, मतलब भारत मुझे खुश करना चाहते थे। असल में वो चाहते थे कि मोदी, असल में वो चाहते थे कि ट्रंप को खुश करें। ट्रंप अपने देश से भी अपने आप को बड़ा मान रहे हैं कि भारत, जो भारत देश है, वो ट्रंप को खुश करे, ना कि यूएस को, अमेरिका को। ये अपने आप को खुद ही यहाँ के नागरिक भी मतलब है, बुद्धिजीवी है। सस्ता नशा फूकने वाला, हमारे यहाँ एक डायलॉग कुछ ऐसा ही होगा शायद। मोदी ट्रंप क्या बोल रहे हैं, मोदी बहुत अच्छे आदमी है, वह एक अच्छे आदमी है। कौन अच्छा आदमी है? ये मोदी। ये देश देश की बात नहीं हो रही है, ईगो पे जब बात आती है तो बस 2 पर्सन में चल रही है, यहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति। देश का मुद्दा ही नहीं है। ये भूल जा रहे हैं कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, बड़े हैं तो बड़े हैं। वह जानते थे कि मैं नाखुश था और मुझे खुश करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने तेल कम खरीदा। फिर बाद में वो क्या कहते हैं मिस्टर ट्रंप, वे व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अगर बोल रहे हैं कि अगर मोदी रसिया से व्यापार करते हैं तो हम उन पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकते हैं, और यह उनके लिए बुरा होगा। उनको ये भी पता है ये बात मोदी के लिए बुरा होगा। चलो ठीक है भैया, अब कर ही क्या सकते हैं, तुम जो बोल लो, तुम्हारा प्रेस है, तुम्हारा पत्रकार है, बोल सकते हैं। और हमारे विदेश मंत्रालय के क्या रिप्लाई आया वो भी हम देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नेताओं के दावों पर कमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। मतलब जो अमेरिकी दावा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे, रिक्वेस्ट किया गया इंडियन एम्बेसडर के द्वारा, उस पर हमारे किसी नेता का कोई बयान नहीं था। और हाँ दोस्त, ये बता दें कि जो इंडियन एम्बेसडर किसी भी कंट्री में होता है, उसका बातचीत हमेशा इंडिया के नेताओं से होता है कि हमें क्या कमेंट करना है, क्या वहां जाके हमें एग्रीमेंट करनी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो एक कम्युनिकेट होता है। तो इस वजह से यहाँ विदेश मंत्रालय की बात के मतलब साफ शब्दों में बोले तो एस जयशंकर जी की बात की जा रही है, उन्होंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया, कोई अथवा नहीं किया। लेकिन हाँ, उनका एक कमेंट ये था, पहले एमईए ने अमेरिका द्वारा एक तरफा बैन लगाने को दोहरा मापदंड कहा है। मतलब बोले कि ये जो एक तरफा आप मापदंड कर रहे हो, एक तरफा जो लगा रहे हो आप, ये दोहरा आपका मापदंड है। क्यों है? ये देखते हुए कि अमेरिका खुद रूस से तेल, अमेरिका जो है वो खुद रूस से तेल खरीदता है, यूरेनियम खरीदता है और जरूरी मिनरल खरीदता है।
तो अमेरिका पे वो खरीदारी का कोई वो नहीं होता, उस पे कुछ नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि वो खुद ही टैरिफ लगाता है। तो वो खुद खरीदेगा तो खुद पे टैरिफ कैसे लगाएगा? और जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है, जब हमारे नेता हैं, अगर वो बोलते हैं कि नहीं अमेरिका खुद खरीदता है, जब ये वहाँ के मीडिया उनसे पूछती है ट्रंप से, तो बोलते हैं ऐसा कुछ है, हमें नहीं पता। मतलब उनके देश में वो खुद देश के लीडर नेता हैं अपने, और जब उनसे खुद पूछा जा रहा है कि क्या आप खुद वहाँ से तेल, यूरेनियम और कुछ मिनरल खरीदते हैं क्या रसिया से? तो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं पता। ये नहीं बोलते कि हम नहीं खरीदते, ये नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। इसका मतलब मेरे देश में आता होगा तो आता होगा, हमें नहीं पता। अपने देश में नहीं देख रहे हो, दूसरों के घर में जा गए, अपना घर नहीं देख रहे हैं। हालांकि मिस्टर ग्राहम ने, मतलब जो वहाँ के सीनेट है, ने मीटिंग की तारीख नहीं बताई, कि डेट नहीं बताया कि हम किस डेट में इंडियन एम्बेसडर से मिले थे। लेकिन मिस्टर ये जो विनय जी अपने हैं वहाँ के एम्बेसडर, वो 2 दिसंबर को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में एक दोनों पार्टियों के अमेरिकी सीनेट, मतलब अमेरिकी सीनेट को इन्होंने होस्ट किया था। किसने? विनय ने। तो वहां पे अमेरिकी सीनेट थे। उसी तारीख को माना जा रहा है कि 2 दिसंबर की यह बात होगी, बट वहां के जो ग्राहम है, इन्होंने ऐसा कुछ लिंक से, ग्राहम जो थे ग्राहम, उन्होंने कोई डेट नहीं बताई, बस वो पिछले महीने की बात की। दोनों सीनेट यूएस सीनेट में पेश किए गए रसिया सेंसन बिल के लीडिंग को स्पॉन्सर हैं। ये जो दोनों सीनेट थे जिसको इन्होंने होस्ट किया, और रसिया में जो सेंसस लगाया गया है 500% तक लग सकता है, उसका इन्होंने को स्पॉन्सर है। यह बिल उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का आदेश देता है। ये जो बिल है, ये उन देशों पे 500% का टैरिफ लगाने का आदेश देता है जो रूस से तेल या यूरेनियम खरीदना जारी रखते हैं, जो कि अमेरिका खुद खरीदता है। पहले खुद पे टैरिफ लगाए, तब दूसरों पे बोले, बट ये चीज, इस चीज को अब खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर ट्रंप ने कई मौके पर दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट जरूर पूरी तरह कम करने का दावा किया है। मतलब ये कई बार कई प्रेस मीडिया में ये भी बोल चुके हैं कि भारत ये हमसे बोल चुका है, हमारी बात हुई है कि वो रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। जबकि इसी नवंबर के महीने में इंडिया ने पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ के इतना तेल मंगाया है। आगे देखते हैं दोस्त क्या होता है, कैसे होता है। बाकी इन लोगों का ये बात था, और अभी हमारे विदेश मंत्रालय से कोई कमेंट नहीं आया। आगे आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।